नाज़रीन ग्रामी, हमने बचपन में पढ़ा था कि मकदूनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। उसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया। इसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ और फिर ईरान के दारा शिकवा को शिकस्त दी। फिर वो शाम पहुंचा। फिर उसने यरूशलेम और बाबल का रुख किया। फिर वो मिस्र पहुंचा। फिर वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उसने पोरस से जंग लड़ी। अपने अजीज जान घोड़े की याद में फालिया शहर आबाद किया। मकरान से होता हुआ वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में बख्त नुसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक बताया गया कि वो इंसानी तारीख का अजीम जर्नैल, फातेह और बादशाह था, और तारीख ने उसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दे दिया और हमने उसे सिकंदर यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन आज मैं 21वीं सदी के 19वें साल में पूरी दुनिया के मुअर्रिखीन के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं कि क्या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आजम कहलाने का हक हासिल है। मैं दुनिया भर के मुअर्रिखीन को सिकंदर आजम और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की फतुहात और कारनामों के मवाजने की दावत देता हूं। आप भी सोचिए, अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई। उसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोहबत मिली थी और जब वो 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया। जबकि इसके मुकाबले में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए थे और आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किसी अकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आजम ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 वर्षों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 10 वर्षों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया और इसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थी। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोजों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ना सिर्फ घोड़ों की पीठ पर बैठकर फतह कराई थी, बल्कि इसका इंतजाम और इंसराम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतुहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा। उसके खिलाफ बगावतें भी हुई और हिंदुस्तान में उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत ना हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐन मैदान जंग में आलमे इस्लाम के सबसे बड़े सिपहसालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को माजूल कर दिया और किसी को यह हुक्म टालने की जुर्रत ना हुई। आपने हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हजरत हारिस बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो का माल जब्त कर लिया और आपने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया। लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जुर्रत ना हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निजाम, कोई सिस्टम ना दे सका। जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज फजर में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा कराया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में नमाज तरावी का बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने शराब नोशी की सजा मुकर्रर की, सने हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निजाम कायम कराया, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की।
आप रजी अल्लाह ताला अन्हो रातों को तिजारती काफिलों की चौकीदारी करते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे कि जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान था कि कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो सफर के दौरान जहां नींद आ जाती, आप किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते थे और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के कुर्ते पर 14 पैबंद थे और इन पैबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो किसी को जब सरकारी ओहदे पर फायज करते थे तो उसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते थे और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो उसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे कि कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बारीक कपड़े ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद ना करना। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते थे कि जालिम को मुआफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये फिक्रा आज इंसानी हकूक के चार्टर की हैसियत रखता है। माएं बच्चों को आजाद पैदा करती हैं, तुमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूं और हैरान होता हूं कि उमर बदल कैसे गया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। नाज़रीन गिरामी, दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्सियत हैं जो इस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के अदल की वजह से अदले दुनिया में अदले फारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चुनाचे आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे कि मेरे दौर में अगर फिरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सजा उमर को भुगतना होगी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के अदल की ये हालत थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीने से हजारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस साहने की इतला किसने दी? चरवाहा बोला कि जब तक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जिंदा थे, मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थी और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िए की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद नहीं है। नाज़रीन गिरामी, मैं दुनिया भर के मुअर्रिखीन को दावत देता हूं कि वो अलेक्जेंडर को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने रखकर देखें। उन्हें अलेक्जेंडर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के हजूर पहाड़ के सामने कंकर दिखाई देगा, क्योंकि अलेक्जेंडर की बनाई हुई सल्तनत उसकी वफात के 5 साल बाद खत्म हो गई, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौर में जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया वहां से आज भी अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं। वहां आज भी लोग हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बनाए निजाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। आज भी जब किसी डाकखाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफा देती है, तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बे इख्तियार हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को ग्रेट तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है, मां सिवाय उन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज सरकार को धमकी दी थी कि अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराकर कहा था कि अफसोस,
आज चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए कि उनकी तारीख में एक उमर भी था, कि हम में एक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी थे, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हजरत उमर बिन खिताब होते। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो के आखिर में मैं उर्दू डिस्कवरी के प्लेटफॉर्म से तमाम दुनिया के मुअर्रिखीन और स्पेशली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तारीख के तमाम प्रोफेसर्स को चैलेंज करता हूं कि वो आएं और अपने दलाइल से साबित करें कि असल सिकंदर आजम कौन था। और दोस्तों, अभी तक का फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे अपने फैसले से जरूर आगाह रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।